मैथ में हमको क्या करना रहता है, मैथमेटिक्स में 16 सूत्र के हिसाब से इस तरीके से हम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में पेंसिल पेन ज्यादा यूज नहीं होते थे, तो उसको हम लोग मेंटली सॉल्व करते थे। तो उसमें कुछ शॉर्टकट दिए गए हैं, कुछ ट्रिप्स दी गई हैं और सबका एल्जेब्राइक प्रूफ है, ऐसा क्यों है कैसे है। तब मैं कुछ प्रूफ, क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं तो कुछ प्रूफ वगैरह ही बताता रहूंगा, ताकि बच्चे अगर पूछे तो उसको हम लोग बता सकें। अब क्या है कि मैथ जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बच्चों को किस चीज से डर लगता है? तुमने कब मैथमेटिक्स पढ़ा, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? क्या याद करने के लिए बोला जाता है कि तुम डरते हो? जो नंबर के सीक्वेंस होते हैं, हाँ हाँ, ठीक है भाई। सीक्वेंस याद करनी पड़ती है। सबसे पहले मैथमेटिक्स में याद करने के लिए क्या बोला गया? टेबल, है ना। और कहां तक टेबल याद है? 20। बस उस अच्छा 19 का टेबल बताओ। ठीक है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मेथड मैंने इन्वेंशन किया है, अभी 5-6 महीने पहले ही मैंने इस पे पेपर भी लिखा है, और इसका नाम मैंने दिया है ऐड एंड ऑब्जर्व मेथड। ठीक है, ऐड एंड ऑब्जर्व का मतलब क्या है? जोड़ना है और ध्यान से जोड़ना है। तो हम इस तरीके से बताएंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने का तरीका, केवल 20 तक नहीं, तुम 2220 तक टेबल जो है विद इन अ मिनट लिख लोगे। तुम्हारी स्पीड के ऊपर है, ठीक है, जितनी स्पीड होगी आराम से। और सबसे बड़ी बात है, कहीं कुछ याद नहीं करना है। तीसरी चीज, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का एडिशन से क्या लिंक है? जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर जो आंसर आता है उसको हम लोग प्लस भी अगर करते हैं तो आंसर। हाँ, जैसे 3 into 2 का मतलब होता है 3 times 2 या 2 times 3, तो एक किस्म से रिपीटेड एडिशन होता है। ठीक है, तो हम लोग एडिशन का ही फायदा लेंगे, और इस तरीके हम एडिट करेंगे कि हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो 1 मिनट में से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 24 का मल्टीप्लाई लिखना है। 20 तक याद है, मैं 20 से पहले भी आ जाऊंगा। ठीक है, तो हमने पहला क्या बोला? ऐड। ऐड का मतलब केवल ऐड करना है। तो सिंपल बनाने के लिए क्या करना है? 4 में 4 ऐड करना है, कितना आएगा? फिर 8 में 4 ऐड करो, 12। तो हम केवल, क्योंकि अगर 8 में 4 ऐड करेंगे 12 आएगा, तो टेबल ही हो गया ना। टेबल तो करना नहीं, हमको ऐड करना है। तो 8 में 4 ऐड करेंगे, 12 तक 2 लिखना है, 1 को भूल जाना है, 1 अपने आप आ जाएगा। अब इजी हो गया ना, सिंगल डिजिट पे आ गए। अब बताओ आगे, 2 में 4, देन 6 में 4, 0। वेरी गुड। 10 भी बोलने की जरूरत नहीं, क्यों टाइम बर्बाद करें। 0 में 4, 4, फिर 8, फिर 2, 6, 0। ठीक है, इससे आसान है? इससे आसान कभी हो सकता है जोड़ना? सिंपल एक डिजिट का जोड़ा। अब आ गया ऐड एंड ऑब्जर्व, यानी कि अब जोड़ना तो है लेकिन ध्यान से जोड़ना है। बस ये ध्यान जितना तेज होगा, तुम लोग का मेडिटेशन जितना तेज होगा, उतनी तेजी में इसको लिख लोगे। ध्यान क्या देना है कि जब नंबर इंक्रीज हो, ठीक है, तो जो नंबर है यहां पे, यानी कि 2 है ना, तो 2 को ही ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन जब नंबर डिक्रीज हो तो यहां पे जो नंबर है उससे एक ज्यादा ऐड करेंगे। जैसे यहां 2 है तो 2 से एक ज्यादा क्या होगा? 3 ऐड करेंगे। ठीक है, अब बोलते जाओ। यहां इंक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे तो 2 + 2 4। यहां डिक्रीज हो रहा है, कितना ऐड करेंगे? 3, तो 7। शुरू में हमको प्रैक्टिस के लिए एरो लगाने की जरूरत है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो एरो भी लगाने की जरूरत नहीं, हम जस्ट लिखते चले जाएंगे। फिर इंक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 3। अब हम डबल डिजिट जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट नंबर है। अगर ये लास्ट नंबर नहीं होता है तो सिंगल डिजिट में ही काम होगा। हम लिखेंगे अभी 3 डिजिट 4 डिजिट का बताएंगे। ठीक है, अब क्या है? इंक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है, 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है, 3 ऐड करेंगे। सही आया? गलत आया ना? हाँ, तो इस मेथड में ये भी एक चीज है
क्योंकि असल में किसी भी नंबर से जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, एक जीरो आके वापस वही नंबर आता है। तो अगर यहां 24 आया तो यहां भी 24 आना चाहिए ना। तो ये मेथड में ये भी खासियत है। जैसे कि तुम आपको टेबल बताए, हो सकता है तुम टेबल पूरा सही बताओ, बीच में एक गलत बता दो, पॉसिबल है ना, एक वैल्यू, तो चेक तो नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम यहां से यहां टर्म ऐड कर रहे हैं ना, अगर हम एक भी स्टेप गलत करेंगे तो हमारा ये जो फाइनल आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? इससे आसान है, केवल एडिशन करना है। एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल की जरूरत क्या है, बताओ, हम बच्चों से ही पूछेंगे। टेबल क्यों याद करवाया जाता है? मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। तो 24 का टेबल, इतना बड़ा बड़ा टेबल याद करने की क्या जरूरत है? ये तुम लोग को बाद में जरूरत पड़ेगी जब तुम लोग डिवीजन स्टार्ट करोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई बहुत बड़ा नंबर दे दूं 2457, इसको 24 से मैं बोलूं डिवाइड करने के लिए, ठीक है, तो डिवीजन क्या होता है, रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो हम 24 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे, फिर कैरी आएगा, फिर 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर कैरी। तो अब क्या हो गया, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 24 का कम से कम हम 6-7 मल्टीप्लीकेशन करेंगे ही करेंगे, वो भी बार बार, तो उसमें टाइम बर्बाद होगा ना। उससे अच्छा है कि हम 24 का अगर हम आसानी से लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो कोई फायदा नहीं है। टेबल लिख दिया, उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया, तो ये फायदा है मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने का। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल करते हैं। जैसे कि कहीं लिखने की, मुझे नहीं लगा कुछ लिखने की जरूरत है इसमें, है ना, कहीं लिखना नहीं पड़ेगा। अभी जैसे तुमसे मैंने पूछा 19, अगर 10 से लेकर 20 तक जाएं तो सबसे कठिन 19 का ही होता है ना। और इसमें रिवर्स है, वहां जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा यहाँ वो सबसे ज्यादा इजी होगा। और इससे एक चीज और कंसेप्ट मैं बताऊंगा एडिशन का। 9 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, 18, तो हमें तो केवल 80 लिखना है, सिंगल डिजिट। तो ये याद रखना कि किसी भी नंबर में अगर हम 10 ऐड करते हैं, 7 में 10 ऐड करेंगे तो 17, 8 में 10 ऐड करेंगे तो 18, सेम नंबर आएगा। और 9 क्या है, 10 से एक कम है, तो अब जब 9 ऐड करेंगे तो जो भी डिजिट होगी वो एक कम हो जाएगी। तो 9 में 9 ऐड करेंगे तो एक कम हो गया, 8 में 9 ऐड करेंगे तो एक, तो एक कम करना आसान है कि 9 जोड़ना आसान है? कम है, तो बस कम करते चले जाओ। कम करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 सेकंड में हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां मैंने एक चीज बताया था कि जब नंबर इंक्रीज हो तो जो नंबर है वही ऐड करेंगे, और जब डिक्रीज हो तो उससे एक ज्यादा। तो यहाँ 1 है, 1 से एक ज्यादा 2, तो 2 ऐड करते चले जाएंगे। सारे नंबर यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, यानी यहाँ आइए सर एक क्वेश्चन है, व्हाइल मल्टीप्लाइंग ऑफ द बिग नंबर, इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम? हाँ, एक करके एग्जांपल करके। मल्टीप्लाइंग में नहीं कर सकते, नहीं। तो इसका उपयोग कैसे करोगे? ये टेबल, उसके लिए आपको टेबल तो लिखना ही होगा। जैसे कि मान लीजिए 217 इंटू 19 करना है हमें, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे टेबल लिख लिया, ठीक है, तो लिख लीजिए, तो यहाँ 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 + 2 5, 7, 9, 11, 13, क्या आएगा, यहाँ 19 था, यहाँ 19, यानी हमने सही किया। अब क्या किया, हमको 19 इंटू 7 करना है ना, तो हम 19 इंटू 7, या तो हमें याद भी होगा तो 20 तक याद होगा। लेकिन अगर हम इसको 24 कर दें तो नॉर्मल मेथड क्या होता है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को इससे, फिर 4 को यहां लिखेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, फिर एडिशन करेंगे। मैं ये क्रॉस मेथड और मल्टीप्लीकेशन में ही बताऊंगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेप में करते हैं। 24 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम लगेगा, यहां हमको पता है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने लिख दिया 168। अभी जब मैं एडिशन बताऊंगा तब बताऊंगा कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं वैदिक मैथ में। 168 लिख दिया, एक लाइन खींच देंगे, फिर 24 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 24 आ गया,
24 को मान लीजिए यहाँ पे हम 4 दे देते हैं, बड़ा नंबर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 96। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, एक डिजिट हम लिखते हैं, बाकी 2 डिजिट कैरी हो जाता है इधर, फिर यहां सिंगल डिजिट लिखेंगे, बाकी डिजिट इधर कैरी हो जाएगा, तो हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन पढ़ाऊंगा तो उससे इसका मल्टीप्लीकेशन में यूज समझ में आ जाएगा, और उससे हम लोग मल्टीप्लीकेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल कैरी लेना रहता है। कैरी का भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा कि क्यों कैरी लेना रहता है। जैसे कि इसमें मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं तो बच्चे पूछ सकते हैं ना कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम n ऐड कर रहे हैं, क्यों n+1 ऐड करें। तो आप ये देखिए कि किसी भी नंबर में आप नंबर जोड़िए, कोई भी नंबर, जैसे 3 में 5 जोड़ें तो क्या होगा, 8 इंक्रीज हो रहा है। 4 में 5 जोड़े 9 इंक्रीज हो रहा है। 4 में 1 जोड़े इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। अब 4 में 7 जोड़ो, अब डिक्रीज हो रहा है। 4 था 1 हुआ ना यूनिट डिजिट, वो जब भी डिक्रीज होगा 1 क्या होगा, एक्स्ट्रा आएगा, वो एक्स्ट्रा हम यहां पे ऐड कर दे रहे। इससे फायदा क्या है, ये हम लोग एडिशन में भी करते हैं, जब हम कॉलम वाइज एडिशन पढ़ाएंगे उसमें भी हम बताएंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि 5 कदम आगे चलना है और 5 कदम पीछे, उसमें 2 ऑप्शन है कि 1 कदम आगे जाएं फिर 1 पीछे, और एक दूसरा ऑप्शन है कि हम 5 आगे जाएं लगातार और 5, तो कौन सा आसान होगा, नहीं 1 5 बार करना है, 5 ना एक साथ जाओगे तो क्यों, उसमें क्या है कि 5 हम चले गए, 5 आ गए, तेजी में गए तेजी में आए, हम भूलेंगे नहीं। लेकिन 1 कदम आगे जाएंगे फिर 1 कदम पीछे, उसमें क्या है, भूलने के भी चांसेस हैं और आगे पीछे। आप लोग कॉपी वॉपी चेक करते होंगे एडिशन का, तो मोस्टली मिस्टेक किसमें होती है, कैरी लेने में। यहां तो बच्चे कैरी लेना भूल जाते हैं, अगर कैरी ले लिए तो उसको बाद में जोड़ना। अगर हम ये स्टेप एक साथ कर दें तो हम ना भूलेंगे ना हमको याद करना पड़ेगा। तो ये फायदा है, इसको हम एडिशन में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। ठीक है, तो अब मैं आगे बताता हूं। जैसे कि हमने 2 डिजिट का 24 का लिखा, फिर 19, कोई एक और नंबर 2 डिजिट करते हैं, फिर 3 डिजिट पे आएंगे। कोई नंबर बताओ बाबू, नहीं 2 डिजिट का 35 करने, चलो 35 और मेरे लिए आसान हो जाएगा। 5 में 5 ऐड करो 10, तो हमें तो 0 ही लिखना है, 0 में 5 ऐड करो तो हमारा सिंपल हो गया ना। ठीक है, 2 सेकंड में 5 सेकंड में लिख लेंगे, जितना तेजी में हम लिख सके। अब क्या है, 3 है, अब एरो भी नहीं लगाएंगे, बस देखेंगे जहां नंबर इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, जहां डिक्रीज हो रहा है 3 से 1 ज्यादा 4 ऐड करेंगे। तो यहां डिक्रीज हो रहा है 4 ऐड करेंगे 7, इंक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 4 ऐड करेंगे। ठीक है ना, अब आगे तुम करो आओ। नहीं इसको करो ना, हाँ इधर देखो क्या डिक्रीज हो रहा है ना, तो क्या ऐड करेंगे, हाँ इंक्रीज हो रहा है, हेलो हाँ हम तो ये क्लास ले रहे हैं, हाँ 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 तो होटे ईंदो, मुंहिंजो फोन आयो वो अॼु त ना अचेव, असां में न होॾे हिकु प्रोग्राम आहे, उन जे लाइ स्टॉल जी बात करण वञिणो आहे, त उहो ईंदो मां वटि, त मां बात करे वठंदोमांसि, 3 साढे 3 ईंदो। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मां शाम ॿुधायां थो। हाँ
हाँ हाँ ठीक ठीक। यहाँ एरो लगाओ, देखो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तीन ऐड करेंगे, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, 4 ऐड करेंगे, तो एरो लगाओ। इंक्रीज हो रहा है, 3 ऐड करेंगे, गुड। डिक्रीज हो रहा है, 4 ऐड करेंगे, गुड। इंक्रीज हो रहा है, 3 ऐड करेंगे, फिर डिक्रीज हो रहा है। शुरू में प्रैक्टिस के लिए एरो लगाना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब एरो की जरूरत। अब 4 ऐड करो, 17 में 4 21, 21 21 21, हाँ। फिर इंक्रीज हो रहा है, कितना ऐड करेंगे, हाँ हाँ 4, वेरी गुड। 28, 4 ऐड करोगे तो 28 ना, 4 ऐड होगा ना, इसीलिए कह रहे हैं एरो लगाओ। हाँ इंक्रीज हो रहा है, 3 ऐड करेंगे, 31, 4 ऐड करेंगे, 34, चलो बैठो। 4 ऐड, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शुरू में प्रैक्टिस के लिए तुमको एरो लगाना पड़ेगा। अगर हम एरो नहीं लगाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंसेप्ट सेम है, इंक्रीज हो सेम नंबर, डिक्रीज हो एक ज्यादा, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो कि ये कंसेप्ट केवल 2 डिजिट नहीं, कितने भी नंबर का डिजिट का मल्टीप्लीकेशन क्यों ना हो। जैसे एक लार्ज नंबर लेते हैं 314, ठीक है। 314 का भी जो आप डिवीजन में था यूज मैंने बताया, मल्टीप्लीकेशन में भी हमको अगर 123 को 314 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 314 इंटू 3 लिखेंगे, इंटू 2 लिखेंगे, इंटू 1, ठीक है। एक नंबर रहेगा, 2 कैरी हो जाएंगे, एक रहेगा 2 कैरी हो जाएंगे, फिर जो भी रहेगा वो लास्ट। क्यों एक नंबर लिखते हैं, क्योंकि हमारा बेस जो है वो 10 होता है। जब हम मल्टीप्लीकेशन बताएंगे उसमें हम ये भी दिखाएंगे, जब हम बेस 100 या 1000 लेते हैं तो हम 2 नंबर या 3 नंबर। और दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है, इसको डिवाइड करना है 314 से, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 314 को, बार बार सोचना पड़ेगा। लेकिन हम डायरेक्टली अगर टेबल लिख दें तो हमारा इजी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए टेबल की जो स्पीड है वो तेज होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। अब बताइए 314 का टेबल हार्डली कितने मिनट में हम लिख पाएंगे, 1 मिनट में, ठीक है। चलो अब तुम बताओ, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, फिर 12 तो 2 लिखेंगे, फिर 6, फिर 4 ऐड करो, 6 में 4, 6 में 4, तुम कहां दिमाग पीछे क्यों। हम सिंपल कर रहे हैं, 6 में 4 ऐड किए 10, तो हम 0 ही लिखेंगे। 0 में 4 ऐड करो, इजी है ना, 8, फिर 0, हाँ सब लोग बोले जा रहे, ठीक है। अब यहां पे भी सेम प्रोसेस करना है, इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि, अब यहां पे क्या है, जब नंबर इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो 2 से एक 3 ऐड करेंगे, तो यहां इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे 4 आया, डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 9 + 3 12, तो केवल 2 लिखेंगे। डबल डिजिट हम केवल लास्ट नंबर में लिखेंगे, उसके अलावा कहीं डबल डिजिट नहीं लिखेंगे। हाँ बस, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे 4, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है 2 ऐड, तो 9 to 11 तो 1 ही लिखेंगे, डिक्रीज हो रहा है 3 ऐड करेंगे, सही आया, 3 ऐड करेंगे 4 आएगा ना। हाँ तो हाँ, मैं अभी इतने नंबर हम लोग कर जाएंगे कि समझ में आ जाएगा।
देखिए यहां 4 था, यहां 4 आना चाहिए था ना, तो मिस्टेक है। सर यार 2 ऐड कर इंक्रीज होगा, बस ये एक सूत्र याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। जब इंक्रीज होगा तो जो नंबर है वो ऐड करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो उससे एक ज्यादा ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो इंक्रीज, इधर अब देखेंगे इंक्रीज हो रहा है तो 5 ऐड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो 5 से एक ज्यादा, कम ज्यादा 6 ऐड करेंगे। तो देखो 2 4 7 9 यहां तक इंक्रीज हो रहा है ना, तो 5 ऐड करते चले जाएंगे। अब लास्ट नंबर है तो हम पूरा लिखेंगे, ठीक। रुक जाओ, प्रैक्टिस के लिए रुक जाओ, वेट करो। अब देखो यहां डिक्रीज हो रहा है, शुरू में एरो लगाओ, प्रैक्टिस करो। डिक्रीज हो रहा है तो 5 से एक ज्यादा 6 ऐड करेंगे, तो कितना होगा 20 + 6 26। अब देखो 2 4 6 9 यहां तक इंक्रीज हो रहा है तो हम 5 ऐड करेंगे, 26 + 5 31 + 5 + 5 41। अब रुक जाओ, डिक्रीज हो रहा है तो कितना ऐड करेंगे 6, 5 से एक ज्यादा 6 47। इंक्रीज हो रहा है 5 ऐड करेंगे 50, यहां 52, यहां 52, यानी हमने सही किया। तुरंत चेक हो जाएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस बात समझ में आ सकता है। ठीक है। अब और समझ में आएगा, और बड़ा नंबर ले लेते हैं 2030, और क्या लें, एक बड़ा ले लेते हैं 714। बच्चों तो मुझे सारे वो हाँ, अब जोड़ने तो आता है ना, ऐड करने, बस ऐड करना है। 2713 का टेबल लिखना है, सब में सेम, इंक्रीज होगा सेम नंबर, डिक्रीज होगा तो एक ज्यादा, जो नंबर है उससे एक ज्यादा। अब यहां 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 तो पहला नंबर है तो बस 3 ऐड करते जाओ। बताओ 3 में 3, 6 में 3, 9 में 3, तो हम सिंपल कर देते हैं ना, 2 लिखते हैं, डबल क्यों लेके जाएं। 2 में 3, 2 में 3 5, 5 में 3, 8 में 3 11, तो 1 लिखेंगे, सिंपल हो गया ना। 1 में 3 4, 4 में 3 7 में 3 10। 0 पहले ही मत बोलो, नहीं तो तुम लोग एग्जाम में भी 7 में 3 0 करने लगोगे। ठीक है, 10 है लेकिन 0 लिखना है, ठीक। अब ये 1 है, अब यहां देखना है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। तो देखो 3 से 6 इंक्रीज हो रहा है, तो जो नंबर है, जो नंबर यानी कि क्या नंबर है वहां पे 1 ही ऐड करेंगे। हाँ 1 ही है ना, ऐड 1 ही करेंगे। लेकिन जब डिक्रीज होगा तो 1 से एक ज्यादा क्या होगा, तो 2 ऐड करेंगे। तो देखो 3 से 6 इंक्रीज हो रहा है, 1 ऐड करेंगे, 2 आया। इंक्रीज हो रहा है 1 ऐड करेंगे, अब यहां डिक्रीज हो रहा है, एरो लगाओ, 2 ऐड करेंगे, तो कितना है 3 + 2 5, वेरी गुड। इंक्रीज हो रहा है 1, गुड गुड, 9, इंक्रीज 0, 0 ही लिखेंगे, ठीक। अब तो 11 नहीं 1, वेरी गुड। 3, 2 ऐड करेंगे 3, सिंपल है ना। अब यहां देखो 1 2 3 5 6 7 9 यहां तक इंक्रीज हो रहा है, तो यहां 7 से क्या ऐड करेंगे 7। अब देखो वो भी इजी हो जाएगा, इसको मैं 8 कर देता हूं ताकि एक चीज और मैं समझा दूं, एक कंसेप्ट और। यहां 8 है, यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, तो 8 में क्या ऐड करेंगे 8, तो 8 + 8 6 लिखेंगे। अब जैसे 9 के लिए मैंने बताया था कि अगर हम किसी नंबर में 9 ऐड करते हैं तो वो 1 कम हो जाता है, तो अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 8 क्या 10 से 2 कम है, तो यहां भी 2 कम हो जाएगा। तो 8 में 2 8 ऐड करेंगे 6, फिर 8 ऐड करेंगे 4 2 0 0 एक किस्म से 10 है, तो 10 से 2 कम 8, फिर 6, इजी हो गया ना, ठीक है। अब यहां बताओ डिक्रीज हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है ना, +1, तो 8 से +1 9, 9 6 में ऐड करेंगे, ठीक है। 9 में 6 ऐड करना दिक्कत है ना, बड़ा नंबर है तो, लेकिन 6 से 1 कम करना आसान है, तो हमने 5 कर दिया। फिर इंक्रीज हो रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर हैं? वो पहले वाला सही कर सकते जो बताया। नहीं, ये दूसरा कंसेप्ट है, ये मैंने ऐड करने के लिए बताया। आप लोगों को याद करना नहीं नहीं, एक कम, नहीं तो छोड़िए, वो कंसेप्ट को छोड़ दीजिए, मैं बता ही नहीं रहा हूं। 8 है ना, इंक्रीज हो रहा है, 8 में 8 ऐड करो, 16 6 में ऐड करेंगे 14 4, फिर 8 ऐड करेंगे 12 2, फिर 2 + 8 10 0। हम देखो एक तो ऐड भी जो कर रहे हैं, जो जब एडिशन बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लास 1 में एनसीईआरटी में, पास वो बोर्ड भी है, तो सबसे पहले सिंगल डिजिट एडिशन बताया जाता है, वही तो हम कर रहे हैं। हम लोग डबल डिजिट जा भी नहीं रहे। 0 में 8 ऐड करेंगे, 8 में 8 6 तो 6। अब यहां डिक्रीज हो रहा है तो कितना ऐड करेंगे, 9 6 15, तो हम केवल 5 लिखेंगे, ये वाला सही है। ठीक है। तो वो कंसेप्ट छोड़ देते हैं। 5 में 8 ऐड करेंगे 3, हाँ तो वो मैंने इसीलिए बताया था, टाइम लगाना है ऐड करने में, लेकिन हम 2 माइनस करते तो 3 आता। 3 में 8 ऐड करेंगे 11 1। अब देखो चेक भी करते जाओ, यहां 3 था, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यानी कि हमारा स्टेप सही जा रहा है। अगर मिस्टेक होगा तुरंत चेक भी कर सकते हो। अब ये 2 है, 8 6 4 2 0, यहां तक क्या हो रहा है, तो हम क्या ऐड करेंगे 3, वेरी गुड। तो 5 8 11, अब पूरा लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट नंबर है। फिर 14, अब यहां इंक्रीज हो रहा है, 2 ऐड करेंगे, डिक्रीज सब डिक्रीज हो रहा है, 3 ऐड करते चले जाएंगे, 19 22 25, तो ये 28 और ये वाला सिस्टम सही है। नहीं, लास्ट वाले में दोनों डिजिट, वेरी गुड। जैसे यहां भी लास्ट में दोनों नंबर लिखा था, यहां भी लास्ट में दोनों नंबर, ठीक है। समझ में आ गया? क्या और क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या इसमें? बच्चों से कराते हैं। स्टॉप कर।